इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। जैन दर्शन में विनय का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम कितना भी चारित्र का पालन कर लें, कितनी भी हम अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास दृढ़ कर लें और कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, अगर हमारे अंदर विनयशीलता नहीं है तो सारा दर्शन, सारा ज्ञान और सारा चारित्र कोई मायने नहीं रखता। जैनाचार्यों ने विनय के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया, विनय मोक्ष द्वारम। अगर सम्यक दर्शन के साथ विनयशीलता है, विनय है हमारे अंदर, तो हम मोक्ष को एक न एक दिन प्राप्त कर लेंगे। कहा दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। मिथ्या ज्ञान की कहीं विनय नहीं की जाती। गौतम, इंद्रभूति गौतम जब तक मिथ्या से ओतप्रोत थे, जब तक उनके अंदर अनायतनों के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा थी, तब तक उन्हें कोई सम्यक दृष्टि, कोई अहिंसा धर्म का पालन करने वाला, कोई समीचीन धर्म के स्वरूप को समझने वाला लाइक नहीं करता था। उनका होगा ज्ञान, मगर जब वो भगवान महावीर स्वामी के मानस धर्म को देखकर जब उनका ज्ञान गलित हुआ, अहंकार गलित हुआ और मिथ्या ज्ञान जब चूर चूर हो गया और बीतराग मुद्रा को देखकर उन्हें अपनी आत्मा का भान होने लगा, आत्मा का स्वरूप का परिज्ञान होने लगा, तब वो विचार करते हैं कि ओहो, मैंने अपना सारा जीवन कहां भटक दिया, कहां कचरे में डाल दिया। मैं किसे अपना देवता मानता रहा, किसे अपना गुरु मानता रहा, किसे मैं ज्ञान मानता रहा, कौन शास्त्र मानता रहा। जो शस्त्र के कार्य करने वाले थे उनको मैं शास्त्र मानता रहा। ये अंदर की वेदना, अंदर का विकल्प जब उनके अंदर से प्रकट हुआ, मानस हम देखा, सारा मान गलित हो गया। और जैसे ही समूह श्रवण के अंदर पहुंचते हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं भगवान महावीर स्वामी की, और वही निवेदन करते हैं, दीक्षाम देही, दीक्षाम देही, दीक्षाम देही, और स्वयं वस्त्र उतार करके केसलुंच करने बैठ जाते हैं। ऐसा वही ज्ञान 63 विद्यां प्राप्त करा देता है। जैसे ही वह दीक्षा लेते हैं और संकल्प करते हैं अपने जीवन में 28 मूल गुणों का, उसी समय मात्र केवल ज्ञान विद्धि को छोड़कर 63 विद्या उनके अंतर आत्मा में जागृत हो जाती हैं और भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में प्रथम गणधर बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही वो गणधर पद पर विभूषित होते हैं, उसी समय परम वीतरागी जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना चालू हो जाती है, जो 67 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली गणधर के अभाव में, कि उनका वह समीचीन ज्ञान यानी सिंगिनी का दूध किस पात्र में ग्रहण करोगे। ज्ञान होना अलग चीज है और सम्यक ज्ञान होना अलग चीज है।
बहुत दुनिया में ज्ञान है, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, देश विदेश में ज्ञान की चर्चा चल रही है, मगर शाब्दिक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, ये ज्ञान नहीं माना जाता। ज्ञान वह है कि जो दूसरों के जीवन में उपकार पैदा करे, हित पैदा करे, दूसरों के जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, अपनी आत्मा के स्वरूप का भान पैदा करे और रागादि कसाएं जो हैं, जो दोष हैं, उनको नष्ट करने में कारण बने, संवेग आदि गुणों की वृद्धि को प्राप्त हो, इन्हें संसार से भयभीत कराए, संसार के राग देश कसायों से बचाने का प्रयास कराए। जो ज्ञान, वही ज्ञान उत्तम ज्ञान माना जाता है। और ऐसे उत्तम ज्ञान का ही विनय करना विनय संपन्नता मानी जाती है। 16 कारण भावना की दूसरी भावना जो है वो यही है। ज्ञानी बहुत बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, बहुत सारे लोग मिलेंगे बंधुओं, मगर कहीं ना कहीं से राग की, द्वेष की, अनेक अनेक प्रकार की बदबू उसमें से निकलती हुई दिखेगी। तो जैनाचार्यों ने कहा कि वो ज्ञान होते हुए भी सम्यक ज्ञान नहीं है। हमने कहा था कुछ दिन पहले कि 2 इंद्रिय को भी ज्ञान है, वो भी बोलता है। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव भी बोलते हैं, असंगी जीव भी बोलता है, पंचेंद्रिय होने के बाद भी असंगी है, मगर वह अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रखता। मिथ्या दृष्टि जीव अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रखता। और यह उत्तम ज्ञान को ही जैनाचार्यों ने सम्यक ज्ञान कहा, जो पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्ति उत्पन्न कराए, पंचेंद्रिय के विषयों को अच्छा ना मान करके मजबूरी माने। दवाइयां खाना कौन पसंद करता है? हाथ उठाना। कौन व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन भर दवाइयां चलती रहें, मेरी दवाइयां कभी जिंदगी में बंद ना हो? कोई चाहता है? सभी यही चाहते हैं कि महाराज दवाई ही ना लेना पड़े, कभी दवाई ना खाना पड़े, सदा स्वस्थ बने रहें। तो जैनाचार्य यही बात कहते हैं कि ये पंचेंद्रियों के विषयों की जो लोलुपता है, जो उनके प्रति रागान्वित भाव होना है, ये भी एक तुम्हारी दवाई के रूप में ग्रहण करो। ये दवाई है। और दवाई कितनी ली जाती है? कितनी ली जाती दवाई? 100-200 गोलियां, 10-20-50 इंजेक्शन, 1 गोली 2 गोली 1 इंजेक्शन, वो भी मजबूरी। बस अगर इंद्रियों की लोलुपता हम पूर्णता समाप्त नहीं कर सकते तो एक दवाई के रूप में उसे ग्रहण करें। पंचेंद्रियों के विषयों से पूर्णता विरक्ति हम प्राप्त नहीं कर सकते तो हम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो, कोशिश करें उन्हें कम करने की। और जिनेंद्र भगवान में जो कहा है उसे विश्वास और श्रद्धा के साथ जीवन में उतारने का प्रयास करें। और वही ज्ञान हमारे यहां विनय संपन्नता का कारण बनता है। ऐसा ज्ञान जिसके आधारक, उस ज्ञान की उपासना करने वाले ज्ञानी, उन ज्ञानियों की विनय करना विनय संपन्नता है। जिनके अंदर सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनका विनय करना, उनका आदर सम्मान करना, उनका बहुमान करना,
ऐसा करना जैनाचार्यों ने कहा यह विनय संपन्नता की शुरुआत हो जाती है। तो ये विनय जब हम ज्ञान का विनय करते हैं, दर्शन का विनय करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, निशांकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगूहन आदि, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। अगर हम उन 8 अंगों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा ज्ञान समीचीन होते हुए भी पूर्णता नहीं है, अतिचारों से युक्त है। उन अतिचारों का निवारण करना, अब उस ज्ञान का बहुमान करना, उसका विनय करना, सम्यक ज्ञान का विनय कहा जाता है। इसलिए हमें उसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम वाचन करते हैं किसी ग्रंथ का, हम जब स्वाध्याय करते हैं, तो उसका बड़ा विनय पूर्वक हमें उस ग्रंथ को उठाना चाहिए। पहले नमस्कार करना चाहिए उस ग्रंथ को, फिर अपने मस्तक के ऊपर लेकर के उसे जंतु रहित स्थान पर स्थापित करना चाहिए। पहले जब शास्त्र वचनिका हुआ करती थी, तो जब ग्रंथ जी को उठाया जाता था, उस समय पंडित जी कहते थे सावधान, तो सारे लोग खड़े हो जाते थे और वह ग्रंथ लेकर के आते थे और गद्दी को एक मुलायम कपड़े से, उस चौके को जिसके ऊपर पलासना बिछा होता था, उसके पहले ग्रंथ उठाने के पहले उसका पलासना उठा करके उसे झटकारते थे और एक कोमल वस्त्र से उस चौकी को साफ करते थे, फिर पलासना बिछाते थे और फिर सावधान करते थे। सारे लोग जो सभा में बैठे होते थे वो उठकर के खड़े होते थे और ग्रंथ को ऊपर लाकर के विराजमान किया जाता था। यह शुद्ध तरीका, विनय तरीका, विनय का तरीका था। फिर जब उसको हम वाचन करते थे, पहले वचनिका हुआ करती थी, सास की गद्दी हर मंदिर में हुआ करती थी। मैं तो कहता हूं कि जिस मंदिर में सास की गद्दी नहीं है वो रद्दी समाज है। शास्त्रों के माध्यम से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है बंधुओं। हम तो कहते हैं कोई एक व्यक्ति भी बैठे सुनने वाला तो उसे सुनाना चाहिए। हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम मन में पढ़ेंगे, मगर जब एक बैठेगा तो हम थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। एक को देख करके दूसरा आएगा तो 1 + 1 + 2 = 2 मत मानना, 11 मानना। नीचे मत लगाना उसे, एक को बाजू साइड में बिठा देना, फिर एक तीसरे को बिठा देना, तो हम उसे 111 मानेंगे, हम 3 नहीं मानेंगे। और ऐसा जोर जब हम करेंगे तो हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हम स्वयं पढ़ रहे हैं और अगर कोई बैठता है तो हमें जोर से ही पढ़ना शुरू करना है। और करना क्या है, कोई नहीं तो हम अपने परिवार को बुला करके बिठाएंगे, अपनी श्रीमती को बुलाएंगे, अपनी मां को बुलाएंगे, अपने पिताजी को बुलाएंगे, बैठिए हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे, बैठो। अबे बेटा हमें समय नहीं, आपको निकालना पड़ेगा आधा घंटे का समय। सारे काम छूटे तो 100 बार छूटे, मगर आधा घंटा हम आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनाएंगे, वो आपको सुनना होगा। मेरा मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, नहीं लगने दो, शरीर से बैठी रहो, मन को जाने दो जहां जाना है। कहां जाएगा, कहां जाएगा, रात को कहां जाओगे? कोई यहां जुहू चौपाटी तो है नहीं, चाट के ठेले लगते हैं, चले जाना, जाओ। अकेला लौट के आ जाएगा आदमी, अकेला आदमी कहीं नहीं जा सकता। 2 चीजें तो तुम्हारे बस में हो गई, एक काय शरीर तो बैठा है ना,
और बचन भी चुप बैठे हैं। अब मन बेईमान को जाने तो कहां जाएगा, घूम फिर करके पुनः वापस आ जाएगा जहां स्वाध्याय चल रहा है। भले कुछ बैठा बैठा सोचता रहेगा, मगर कोई नया व्यक्ति जब मंदिर में आएगा तो वो देखेगा, अच्छा वाह तुम्हारी मम्मी भी बैठती है, हाँ मेरी मम्मी भी बैठती है, तुम्हारी धर्मपत्नी बैठती है, हाँ वो भी बैठती है, पिताजी बैठते हैं, मेरे पिताजी भी बैठते हैं, मेरा बेटा भी बैठता है, अच्छा हाँ हमारा परिवार तो पूरा बैठता है। तो उनकी तुम्हारी मम्मी का मन तो लगता नहीं है। आपको कैसे मालूम? आप अवधि ज्ञानी है, आप मने पर ज्ञानी है, आपने कैसे जाना कि मेरी मम्मी का मन नहीं लगता? देखो यहां सलाह देने की जरूरत नहीं है, अगर सहायता देना है तो चुपचाप बैठ जाओ और नहीं तो निकल जाओ पतली गली से। सुनाना शुरू करें हम, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और अब इतना भारत में कोई बुद्धू नहीं है कि उसे सुनाया जाए और समझ में ना आए। बताओ मैं आपको 4.5 महीने से सुना रहा हूं, कुछ समझ में आया? कुछ तो आया होगा। 1000 बार में से मान लो 130 प्रवचनों में से एक एक शब्द, एक एक प्रवचन का अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो 130 शब्द तुम्हारे दिल और दिमाग में बैठ गए। एक छोटी सी बिटिया आती है, उसे कुछ समझ में नहीं आया, मगर जब उससे पूछते हैं कि महाराज क्या करते हैं, गंभीर सागर जी क्या बोलते हैं, तो वो कहती पिप पिप। हाँ बहुत छोटी सी है, 2.5-3 साल की होगी, अब वो कहती पिप पिप। तो कम से कम जब एक 2.5 साल की बिटिया, बादल की बिटिया, बादल की नहीं, हाँ ट्रांस जमुना की है, हाँ गोलू भैया जो भी भैया हो, हाँ कोई बात नहीं। तो उस कमरे में जब वो आती है तो उसके पापा कहते हैं महाराज जी क्या बोलते, बोले पिप पिप। तो मैं समझा कि उसे कम से कम इतना समझ में आया। जब वो बड़ी होगी तो उससे पूछा जाएगा वो पिप पिप क्यों करते थे, तो वो बताएगी कि वो दूसरे मिथ्या धर्मों की लोग विनय करने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाते थे, इसलिए वो कहते थे ये गलत है। पता चलेगा तो कुछ ना कुछ हमें समझ में आएगा। इसलिए स्वाध्याय हर गद्दी पर, हर मंदिर में होना चाहिए। और पहले तो घर घर होता था स्वाध्याय, और बड़े विनय पूर्वक होता था, बहुत विवेकशील होते थे लोग। स्वाध्याय करने से आत्मबल बढ़ता है, अपनी विचारों की श्रृंखला में विवेक जागृत होता है। तो पहले जैनाचार्यों ने जो सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग कहे कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना, बिल्कुल शुद्ध पूर्वक पढ़ना, ये व्यंजन शुद्धि कहलाती है। जितना हम शुद्ध उच्चारण करेंगे वह पहला विनय है, व्यंजन शुद्धि विनय, जो ज्ञान में ज्ञान का प्रथम अंग है, जो सम्यक ज्ञान का पहला अंग है व्यंजन शुद्धि, कि हमारे बोलने में, उच्चारण में कहां गलती हो रही है उसका ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।